कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे अपने हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंच सकते हैं तो मैं भी और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब उनका साथ देंगे। लेकिन क्या वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंच रहे हैं? एक सवाल आप उनसे ये कीजिए कि विपक्ष के लीडर बनने के लिए भी 10% सीटों का और 10% वोटों की जरूरत होती है। तो एक आधा प्रत्याशी अगर जीत भी जाएगा, हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए आपको सरकार बदलनी। जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई डिसिप्लिन का पालन करें प्लीज, उनको स्टेज पर आने दे। आप जिनका इंतजार कर रहे थे, मोहतरमा इकरा हसन हमारे बीच तशरीफ फरमा हो चुकी हैं। आप इधर उधर जहां भी बैठे हैं, आप यहां आ जाएं। आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। प्लीज उनको रास्ता दें, मैडम को रास्ता दें, आने के लिए रास्ता दें, अपने तहजीब का पालन करें। भाई आप जिनका इंतजार कर रहे थे वो मोहतरमा यहां आ चुकी हैं। आपके बीच में इकरा हसन साहिबा के लिए जोरदार नारा लगाइए, इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद, मोहतरमा इकरा हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कमरुल हुदा जिंदाबाद, सोनिया राहुल जिंदाबाद। रास्ता दे दे भाई, रास्ता दे दे उनको आने के लिए प्लीज, प्लीज उनको रास्ता दे दे। एक टेबल दे दे प्लीज, प्लीज उनको आने का रास्ता दे। मोहतरमा इकरा हसन को आने का रास्ता दे प्लीज। स्टेज को छोड़ दे, स्टेज को खाली करे प्लीज, स्टेज को भी खाली करे प्लीज, प्लीज। मोहतरमा इकरा हसन आपके बीच, मोहतरमा इकरा हसन साहिबा आपके बीच तशरीफ फरमा हो चुकी है। ये ज़म्मे गफीर बता रहा है कि आंधी किधर की है। ये ज़म्मी भाई रास्ता दे उनको आने के लिए, गेट खोलने दे प्लीज। जारिफ रास्ता इधर है, जारिफ बाबू रास्ता इधर से है, जारिफ बाबू रास्ता इधर से है। मैडम को इधर से लेके आइए। अरे रास्ता तो यही रास्ता है यार, ये रास्ता से लेके आओ ना, इधर से लेके आओ ना तुम। सरफराज इधर से लेके आओ। मंच खाली कीजिए भाई, आ जाइए भाई, स्टेज खाली कीजिए भाई, स्टेज खाली कीजिए, स्टेज को खाली। अब मैं माइक उनके हवाले करना चाहता हूं। मोहतरमा इकरा हसन साहिबा, स्टेज खाली करवाइए, इकरा हसन जिंदाबाद। भाई स्टेज को खाली करवाइए, अरे भैया स्टेज को खाली करवाइए, ओ भैया, अरे भैया स्टेज खाली करवाइए, स्टेज को खाली करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि रात को इस वक्त आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए। अब थोड़ी सी 10 मिनट की बात है, थोड़ी सी व्यवस्था बना लीजिए। 5 मिनट की खामोशी, बात तो सुन लीजिए। आप बात तो सुन लीजिए। अरे भाई बहुत जरूरी बात करने आए हैं हम आपके बीच।
5 मिनट का टाइम दे दीजिए। आप आप सब अगर ध्यान से सुनोगे नहीं तो कैसे बात कह पाएंगी। अगर आप साइलेंटली एक बार चुप होकर के तरीके से सुनोगे तो ये कह पाएंगी, नहीं तो बिना कहे चली जाएंगी। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बिना कोई आवाज के बात सुने। अरे भाई स्टेज खाली करवाइए, स्टेज आप लोग शांति बनाए रखिए। अगर मैडम यहाँ पर यूपी से चलकर यहाँ पर आई है, आपके बीच में आई है, आपके पास बात रखने के लिए, आप शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, बात करने का मौका दीजिए, शांति बनाए रखिए। 5 मिनट शांत हो जाइए आप लोग। यूपी में है, वो हालात यहाँ ना बने। हमारे यहाँ अगर कोई जुबान खोलता है तो उन पे झूठा मुकदमा लगाया जाता है, बुलडोजर चलाए जाते हैं मकानों पर, रोजगार छीने जाते हैं, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। मेरे भाई, आप लोगों ने अभी तक भाजपा का पूरा राज नहीं देखा और मैं नहीं चाहती कि आप देखें, इसीलिए मैं अपना सूरत हाल आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और आपको आगाह करना चाहती हूँ कि आपस के अपने वोट के बंटवारे में कहीं फिर से भाजपा ना जीत जाए। और मैं ये भी बता दूं आपको कि इस बार ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया। इस बार ये खुद सत्ता पर काबिज होंगे और जो इनका प्रोपेगेंडा पूरे देश भर में चलता है वही आपके बीच भी चलाना चाहते हैं। तो इनके मंसूबों को आपको और हमें मिलकर फेल करना है। कोई भी चुनाव किसी एक वर्ग के सहारे नहीं जीता जा सकता। हमें सभी की ज़रूरत है और सभी की बात करने की ज़रूरत है। सर्वधर्म सर्व जाति का सम्मान, क्योंकि यही हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है। अगर ये गंगा जमुनी तहजीब कमज़ोर होगी तो आपका और हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे हिंदू भाई हैं। 208 वोट जिन्होंने वक्फ के खिलाफ दिए वो हमारे हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सभी सिर्फ 24 मुसलमान थे। तो हमें एक दूसरे की ढाल बनना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं सबसे पहले पड़ोसी काम आता है और तब ये नहीं देखा जाता कि पड़ोस में मेरे हिंदू रह रहा है या मुसलमान, एक दूसरे की सब मदद करते हैं। उसी भाईचारे को, उसी प्यार को हमें कायम करना है। हम अलग अलग होकर नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। अलग होकर एक बार हमने देख लिया, हमारे देश का बंटवारा हुआ था, अब दोबारा वो गुंजाइश नहीं है। तो हमें प्यार और मोहब्बत के साथ अपने हिंदू, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोगों के साथ रहना है और ऐसे लोगों को अपने ऊपर काबिज नहीं होने देना जो हम में नफरत पैदा करे, नफरत के बीज बोए। इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग महागठबंधन को वोट दें। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे अपने हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो सरकार के नज़दीक पहुंच सकते हैं तो मैं भी और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब उनका साथ देंगे। लेकिन क्या वो सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच रहे हैं? एक सवाल आप उनसे ये कीजिए कि विपक्ष के लीडर बनने के लिए भी 10% सीटों का और 10% वोटों की ज़रूरत होती है। तो एक आधा प्रत्याशी अगर जीत भी जाएगा, हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए आपको सरकार बदलनी पड़ेगी और इस बात की गवाही मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है और वहाँ का मंजर एक एक दिन हम गिन रहे हैं कि कब हमारा चुनाव आएगा और हम इस सरकार को यहाँ से हटाएंगे। तो आप लोग एक आधा कोई प्रत्याशी जिताकर हालात नहीं बदल पाएंगे। हालात अगर बदल सकते हैं तो सरकार के जरिए से। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत समझदारी के साथ और जितना जज्बा और जितना जोश आप यहाँ दिखा रहे हैं, इसको तब्दील कीजिए बेहतराई के लिए। आने वाली 11 तारीख को वोटों में तब्दील कीजिए। अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले से एक एक वोट को आपको निकाल कर बूथ तक पहुंचाना है, क्योंकि आज ये ताकत आपके पास है, कल को कोई गारंटी नहीं कि ये लोग आपसे ये भी ताकत छीन सकते हैं।
आप पे SIR लागू किया जा रहा है, आपके नाम काटे जा रहे हैं, आपको घुसपैठी बताया जा रहा है, तो इन लोगों को जवाब देने का सिर्फ एक जरिया है हमारे पास। लाठी डंडे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, सिर्फ वोट का आपका जरिया है जिसका सही इस्तेमाल करना है। तो आने वाली 11 तारीख है और यहां से आपका हाथ का निशान है। एक एक वोट अपना बटोर के समेट के, ये बहुत बड़ी अमानत है आपके पास और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। तो अपना एक एक वोट आप यहाँ पर किशनगंज में कमरुल हुदा साहब जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको देने का काम करें, यहाँ सरकार को बदलें, क्योंकि आप जो बयार चलाएंगे वो पूरे देश तक जाएगी। आप यहाँ सरकार बदलेंगे, इनकी ऊपर तक जड़ें हिलेंगी। तो बताइए, हिलाएंगे इनकी जड़ें या नहीं? जिताएंगे गठबंधन को या नहीं? आपको मेरा कोई लालच इस चुनाव से नहीं है, बस मैं आपकी और हमारी और अपने देश की, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आपके बीच आई हूँ। और आपके बीच से जाते जाते बस 2 शब्द छोड़ना चाहती हूँ। हमारे कैराना के बहुत बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो ये जो लम्हा है आपके पास, ये चुनाव का जो मौका है, इसको जाने मत दीजिए, वरना हमारी आने वाली नस्लें पछताएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफिज।